Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Nikki Tamboli, my God, what is she doing? मतलब she is one person, you know, जो फिलहाल confident और over confident के बीच में है. ये बहुत ही dangerous position है. अगर audience को लगता है ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा unfair eviction था, don't be surprised. Sara can come back in the house. This is Big Boss. Scene कभी भी पलटता है. Weekend के बाद तक पहुँचते सब ने मुझे disappoint किया except Nikki. सब जोश से तो गए थे मगर अंदर जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है परफॉर्म नहीं खड़े नहीं उतर पाए अपने क्लेम्स पे. आई थिंक दिस सीजन इज लाइक ऑल वुमेन पावर. मुझे जैस्मिन उभरती हुई दिख रही है. लाइक शी हैज दिस क्यूटनेस टू हर. वो शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हीरा होता है, उसको पॉलिश किया जाता है. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी सिद्धार्थ शुक्ला विदाउट हिज ग्रे शॉर्ट्स. मतलब पिछला सीजन पूरा उन्होंने ग्रे शॉर्ट्स में निकाला था. मतलब हम खुद बोलते थे उनको कि यार प्लीज, इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू एनीबॉडी इज टू गो इनटू अ शो वाइल्ड कार्ड. बिकॉज पहले ही दिन से यू आर नॉट गिवन टाइम टू वार्म अप. ऑलरेडी आप गेम के ऐसे पॉइंट पे डाले जाते हो जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है पूरे डायनामिक्स चेंज करने को. Shefali Zariwala, who had a fun journey in Bigg Boss 13, recently interacted with us, and how could we not ask her about Bigg Boss 14? So let's roll and see what she had to say. Favorite show, favorite reality show is also back. Bigg Boss 14 is on air. So are you following? अभी तो खत्म हुआ था, दोबारा शुरू हो गया. You're right. So are you following this season? I am a little bit, of course, because last season when I entered as a contestant, मैंने उसके पहले कभी भी as an audience Big Boss देखा नहीं था. मैंने directly as a contestant Big Boss experience किया. तो इस साल मैं Big Boss को follow करना चाह रही थी and watch it as an audience to see how it looks like. जब हम घर के अंदर होते हैं, what we feel is very different and what the audiences see is very different. Whether जो हम feel कर पाते हैं कि audience देख पाती है. So I wanted to see that point of view and of course after being a part of it मुझे समझ आया कितना मजेदार शो है ये. तो definitely I am following a little bit. अभी शुरू हुआ है, it is warming up अभी, but yeah I am. But seniors घर के अंदर है. पहले तो मैं जानना चाहती हूँ seniors का एक concept आपको कैसा लगा? बहुत interesting है ना, क्योंकि बिग बॉस ने पहले ही कहा था अब सीन पलटेगा. तो प्रोमोज में जब ये कहा जा रहा था मैं सोच रही थी अब सीन कैसे पलटेगा. लाइक बिग बॉस हमेशा हर साल कुछ नई चीज करते हैं. तो इस साल इन्होंने 3 सीनियर्स को भेजा एंड आई थिंक इट इज फैंटास्टिक बिकॉज चॉइस ऑफ सीनियर्स बहुत इंटरेस्टिंग है. एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला है जो बिग बॉस 13 के विनर रह चुके हैं और उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है. गौहर है जो अपने सीजन की विनर थी. बहुत ही follow the rule book kind of attitude है, completely as opposed to Siddharth whose strategies are very different, जिसके वजह से it's not that Gauhar is wrong or Siddharth is right. दोनों की strategies and game point of view बहुत अलग है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत हमें friction भी initially दिखा. हीना खान भले अपने सीजन को जीत नहीं पाई थी मगर उन्होंने अपने आप को as an artist मतलब मुझे लगता है विनर से ज्यादा अचीव किया है. She's doing so well. She's beautiful and शेरनी कहते हैं उनको, शेर खान. So I think उनके आने से scene definitely पलटा. और as the next contestant मुझे लगता है this is the blessing in disguise for the contestants, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था घर में क्या करना है क्या नहीं. कहीं ना कहीं सीनियर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव विद द कंटेस्टेंट्स और उनको समझाते भी हैं कि अगर वो सही ट्रैक पे है, गलत ट्रैक पे है, सही चीजों को सपोर्ट भी करते हैं. तो एक कहीं ना कहीं किस्म की गाइडेंस भी मिल रही है कंटेस्टेंट्स को. तो आई थिंक एज कंटेस्टेंट्स बहुत बेनिफिशियल है सीनियर्स एंड एज व्यूअर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स तीनों की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और वो इस शो में मिर्च मसाला तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सो देख के मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो आपके सीजन में जब सिद्धार्थ थे और इस सीजन में कितना अंदाज बदले हुए हैं सिद्धार्थ के. चॉपिंग भी कर रहे होंगे बिकॉज हमारे सीजन में एज अ कंटेस्टेंट आप बहुत प्रेशर में रहते हैं. आपको एक गेम जीतना है, आपको गेम खेलना है. अब वो सीनियर बन के गए
So pressure is less. You know, he has proved himself. He's a Big Boss 13 winner. So अभी उनकी strategies अलग है, उनका way of thinking change हो जाता है because he's not competing with anybody. तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है उनको contestants को guide करते हुए और हंसी मजाक करते हुए. In fact, recent episode में उनका एक इमोशनल साइड भी दिखा, उन्होंने अपने फादर की बात करी. I remember when I was also in the house, Siddharth is a very emotional guy. वो अपने you know बातें करते थे अपने लाइफ को लेके, and I'm happy that Siddharth's true side people can see right now because there is no pressure and he's enjoying himself और वो दिख रहा. हाँ, of course, काफी changes दिख भी रहे हैं सिद्धार्थ में because obviously you are right. उस time वो as a player गए थे, now he has a guidance in the house. And also I want to अभी हमने recently माहिरा और पारस का भी इंटरव्यू किया था, तो माहिरा का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अभी तक 13 लोगों के जहन में है, 13 निकल ही नहीं पाया है और 13 का ही विनर घर के अंदर है. तो लोग अभी भी 14 जो सीजन 14 है उसको शायद मे बी कंटेस्टेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, या मे बी कंटेस्टेंट इतने खुल के नहीं आ पा रहे हैं, मे बी सीनियर्स की पर्सनालिटी इतनी डोमिनेटिंग है, या फिर बोल सकते हैं इतने पॉपुलर कंटेस्टेंट्स हैं कि उनके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है उन कंटेस्टेंट्स के लिए. ऐसा नहीं है, आई डिसएग्री. क्या होता है जब शो शुरू होता है ना, इनफैक्ट जब सीजन 13 भी शुरू हुआ था, जब माहिरा पारस घर में गए होंगे नए 1-2 हफ्ता वार्म अप करने में लगता है. प्लस मुझे लगता है सीजन 13 इतना इमेंसली पॉपुलर हो गया था कि उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी हुई है ऑडियंस के माइंड में. तो सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स को उतना ही ज्यादा मेहनत करके अपने आप को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 13 में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थी और उन्होंने अपने आप को प्रूव की है. तो मुझे लगता है सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स पे फिलहाल बहुत ज्यादा प्रेशर होगा. और ऑफ कोर्स गेम समझने में वक्त लगता है. देयर इज नो सेट फॉर्मेट. क्या होता है कि सीजन 13 में भी जिस तरह के लोग अंदर गए थे और जो मुद्दे उठ रहे थे, और इस वक्त जो लोग अंदर गए हैं जो मुद्दे उठ रहे हैं, देयर इज सी यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी इन बिग बॉस. सो कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होता है. तो बिग बॉस 13 और बिग बॉस 14 डेफिनेटली कंपैरिजन में तो रहेगा because 13 was so immensely successful, but 14 के contestants पे इतना harsh नहीं होना चाहिए. I think we should give them little time. Also क्योंकि seniors है, of course they will hog the limelight because they are seniors. उनकी already fan following है और उनका एक positioning है घर में, you know. So मुझे लगता है कि अभी Big Boss के contestants को seniors की बात सुन के उनसे guidance, उनका पूरा ना प्रेजेंस निचोड़ लेना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सीनियर्स निकलेंगे घर से और तब बिग बॉस 14 का रुख बदलेगा. तो इस वक्त को ना उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करके जो भी उनके क्वेश्चंस है या जो गेम समझना है, जो रणनीति समझनी होती है, क्या है ये 3 सीनियर्स जो है चाणक्य बन के अंदर गए हैं. ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना चाणक्य नीति उनसे समझ पाए. दे आर वेरी ओपन, यू नो, बट आप खुल के उनके पास जाके गेम एंड यू हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस. देखो सीनियर शायद डायरेक्टली आपको कई चीजें ना बोल पाए, यू नो, तो आपको समझना है कि हवा का रुख किस तरफ है और क्या हो रहा है. और ये छोटा छोटा जो टिप्स और ट्रिक्स है तीनों सीनियर्स दे रहे हैं कंटेस्टेंट्स को. तो ये टाइम उनको कंप्लीटली यूटिलाइज करके अपनी गेम स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सीनियर्स बाहर निकलेंगे तब ये गेम शो का पूरा बर्डन आ जाएगा ये 14 सीजन के कंटेस्टेंट्स पर. एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे हैव टू मैच अप, रादर दे हैव टू सरपास द पॉपुलैरिटी ऑफ बिग बॉस 13. तो ये थोड़ा वक्त उन्हें देना चाहिए. आई थिंक इट्स टू हार्ड टू जज देम इन द फर्स्ट वीक, सेकंड वीक. बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है गेम कुछ दिनों के लिए. एंड यू थिंक लाइक पारस का कहना ये भी है कि सीनियर्स काफी डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन देना, ये करना, उन्हें थोड़ा छोड़ देना चाहिए कंटेस्टेंट को, उनको खुद अपनी पर्सनालिटीज दिखानी चाहिए. देखिए जब क्राइसिस आता है तब आदमी की रियल पर्सनालिटी सामने आती है. तो सीनियर्स गाइड तो कर ही रहे हैं, पर बीच बीच में क्राइसिस भी पैदा कर रहे हैं ताकि पर्सनालिटीज आ पाए बाहर. ये सीनियर्स के बीच में डिस्कशन भी हो चुका है कि इस मुद्दे में हम नहीं पड़ेंगे, उनको खुद करने दो. तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स हर चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं.
जहाँ जरूरी है वहां कर रहे हैं, बट बहुत ऐसी जगह पे मैंने देखा है हीना ने कहते हुए, गौहर को कहते हुए, इवन सिद्धार्थ को कहते हुए कि लेट देम फिगर इट आउट, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो क्राइसिस नहीं आएगा तो बिग बॉस का गेम मजेदार नहीं बनेगा, क्योंकि इट्स वेरी, दैट इज व्हाट द गेम इज, राइट? सो पारस का ऑफ कोर्स उसका ओपिनियन है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट मुझे लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सीनियर्स इस वक्त खड़े हैं। Do you know any of the contestants who were there in the house? I know Rahul because we've done a lot of shows together. I know Nishant. I know, I mean, just cordially because हम same gym में workout करते थे. Other than that, not really, not anybody on a personal level. No. And what is your take on Sara Gurpal's eviction? See, I felt bad. और पहले हफ्ते में जब भी कोई एविक्ट होता है तब जनरल सेंटिमेंट लोगों का यही होता है कि काश कुछ और वक्त मिल जाता, मगर बिग बॉस का फॉर्मेट है, पहले हफ्ते से एविक्शन शुरू होता है। पहला एविक्शन हमेशा, नॉट हमेशा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को अनफेयर लगता है। अब ये अगर ऑडियंस वोटिंग के हाथ में होता तो शायद कोई और एविक्ट हो जाता, मुझे नहीं पता। बट जो सीनियर्स ने डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं आई वॉज डिसहार्टेंड, बट somebody had to go, and what I saw is सारा का नाम सिद्धार्थ ने लिया था, हीना और गौहर वर इन फेवर ऑफ निशांत और राहुल, पर उनके बीच का कोई डिस्कशन एज एन ऑडियंस मुझे नहीं दिखा। इनिशियल थोड़ा डिस्कशन दिखा, मगर सिद्धार्थ ने किस बेसिस पे गौहर और हीना को कन्विंस किया कि सारा डिजर्व टू गो, ये हमने एज एन ऑडियंस नहीं देखा। वो डिफिकल्ट है क्योंकि 24 घंटे गेम चलता है, हमें 1 घंटे की फुटेज दिखाई देती है। सो कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि हीना ऑल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, हैज अ माइंड ऑफ हर ओन, और गौहर इज ऑल्सो वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, और अगर वो सिद्धार्थ की बातों से कन्विंस हुए हैं और ऑफ कोर्स उनको पावर मिली, they went in with the powers, तो हमेशा फर्स्ट वीक का एविक्शन जनरल सेंटिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर ऑडियंस को लगता है ऐसा कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर एविक्शन था, डोंट बी सरप्राइज, सारा कैन कम बैक इन द हाउस, दिस इज बिग बॉस, सीन कभी भी पलटता है। यू सी हाउ रश्मि एंड देवोलीना वर एविक्टेड और वो लोग घर में वापस आ गए थे। So it all depends. Big Boss का गेम बहुत निराला है, बिग बॉस का गेम कोई समझ ही नहीं पाता है, लिविंग इन द हाउस इवन एज एन ऑडियंस। तो ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ी डिसहार्टेंड थी, मुझे लगा थोड़ा और वक्त मिल जाता, मगर वक्त ही तो नहीं होता है, किसी ना किसी को तो जाना होता ही है, तो अनफॉर्चुनेटली इट वाज सारा। And whose game you looking forward to? Everybody's. I एंट्रीज तो सबकी काफी धमाकेदार रही स्टेज पर। फर्स्ट वीकेंड के बाद तक पहुंचते सब ने मुझे डिसअपॉइंट किया एक्सेप्ट निकी। सब जोश से तो गए थे, मगर अंदर जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है परफॉर्म खड़े नहीं उतर पाए अपने क्लेम्स पे कि भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इंक्लूडिंग पीपल लाइक इजाज, इंक्लूडिंग पीपल लाइक निशांत, जो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और बिल्कुल हीरो लाइक एंट्री हुई थी उनकी। बट बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं, लाइक आई सेड, फर्स्ट वीक आप वार्म अप करते हो, आपको समझने में वक्त लगता है। आई एम वेरी हैप्पी विद पवित्रा's गेम। आई थिंक दिस सीजन इज लाइक ऑल वुमेन पावर। मुझे जैस्मिन उभरती हुई दिख रही है, लाइक शी हैज दिस क्यूटनेस टू हर, शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हीरा होता है, उसको पॉलिश किया जाता है एंड देन वो निखर के बाहर आता है। तो आई थिंक जैस्मिन से मैं वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज एज आई एम सीइंग द गेम, जैस्मिन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। रुबीना ऑल्सो फर्स्ट वीक वो बाहर थी, मगर अब जाके टास्क वगैरह में पर्सनालिटी आती है। रुबीना हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। निकी तंबोली, माय गॉड, व्हाट इज शी डूइंग, मतलब शी इज वन पर्सन जो फिलहाल कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन है। फर्स्ट वीक आई वाज फोर्स्ड टू लाइक हर, बहुत जगह पे एज अ कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती है, बट फॉर एन ऑडियंस दैट कैन बी वेरी एंटरटेनिंग। बट वो मेरे लिए, माय पर्सनल ओपिनियन इज राइट नाउ निकी शुड वॉच व्हाट शी इज डूइंग, बिकॉज जितना ही ऊपर, जितने स्पीड से आप जाते हो ना बिग बॉस के घर में, उतने ही वैसे आप फ्लैट गिरते हो। सो इतने भी पंगे मत करो,
आपको कोएग्जिस्ट करना है घर वालों के साथ, ऐसा ना हो कि पूरा घर आपको नॉमिनेट करे और कब तक आपको ऑडियंस बचाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको करेक्ट भी होना पड़ता है, कहीं ना कहीं ऑडियंस के नजर में भी आपको करेक्ट होना पड़ता है। तो जब से वो कंफर्म हुई है, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस होती हुई दिख रही है। ये तो वक्त ही बताएगा। सब उनको गाइड भी कर रहे हैं घर में, और वो शायद उनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। बट द ट्रुथ इज शी इज स्टैंडिंग आउट कंपेयर टू दी अदर्स। देखो, बिग बॉस के घर में कोई चीज सही या गलत नहीं होती। इट्स अबाउट आपको क्या सही लगता है और आप अपना स्टैंड लेते हो। आज उसको काम नहीं करना तो नहीं करना, नाखून खराब हो जाएंगे, काम नहीं करना, पर काम करवा के लिया है उसने। 2 बार इम्यूनिटी जीत के आज वो ग्रेजुएट हो गई है, वो प्रमोट हो गई है टू बी कंफर्म्ड विद। तो शी मस्ट हैव डन समथिंग राइट समवेयर। So I'm looking forward to Nikki's game also. Rahul is coming across stronger compared to last week. Jan also, उनका एक नया लव एंगल शुरू हुआ है निकी के साथ। वो अपना इजहार कर रहे हैं। तो एक सबके अलग अलग ट्रैक चल रहे हैं घर में, जो इंटरेस्टिंग है, जो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि but I'm still, I don't have a favorite even today. बट मुझे लग रहा है अभी तक तो इट्स लाइक अ लेडी स्पेशल बिग बॉस 14. And also in your season, your style game was on point. इस सीजन में स्टाइलिंग की अगर बात करें तो किसकी स्टाइलिंग यू लाइकिंग? आई नो अब आधों को तो कपड़े भी नहीं मिले, बट अब तक जितना भी देखा, आई नो राइट नाउ अदर देन सीनियर्स किसी का स्टाइल गेम पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज बेचारों को कपड़े ही नहीं मिले. But I'm loving the way Gauhar is carrying herself. Hina's looking beautiful, and it's very refreshing to see Siddharth Shukla without his grey shorts. मतलब पिछला सीजन पूरा उन्होंने grey shorts में निकाला था. मतलब हम खुद बोलते थे उनको कि यार प्लीज, मगर उनकी तबीयत भी खराब रहती थी. But right now style game only Hina and Gauhar. But weekend पे सारे ही सुंदर लगे. They all look good. Okay. Yeah, and now talking about wild card. लास्ट सीजन आप वाइल्ड कार्ड आए थे, और ऐसे वाइल्ड कार्ड आए थे आपकी, लाइक ऐसा लग रहा था कि आप स्टार्टिंग से शो में हो. वाइल्ड कार्ड का जो एक वो होता है ना कि यू एंटर्ड एज अ वाइल्ड कार्ड, वो पता ही नहीं चल रहा था, बिकॉज द वे यू वर इन द शो, द वे यू यूज्ड टू डू द टास्क एंड इन द गेम. और आई थिंक बहुत रेयरली कोई वाइल्ड कार्ड इतना आगे तक जाता है. सो इस बार वाइल्ड कार्ड, आर यू वेटिंग फॉर द वाइल्ड कार्ड्स? हो सकता है yes, because पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी, it's the worst thing to happen to anybody is to go into a show wild card, because पहले ही दिन से you are not given time to warm up. Already आप गेम के ऐसे पॉइंट पे डाले जाते हो जहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है पूरे डायनामिक्स चेंज करने को, इसीलिए वाइल्ड कार्डर्स गो इन. और पहले दिन से परफॉर्म करना, एनर्जी लेवल्स उतनी ही हाई होनी चाहिए, रादर हायर होनी चाहिए. So it was very difficult. I don't know how I managed to do it, seriously, to be very honest with you. But of course, I always wait for, I think, wild carders के आने पे पूरा शो चेंज हो जाता है, एक 180 डिग्री टर्न ले लेता है. So already, like I said, अभी I'm not happy with the way the show is going. The participants are, मतलब बेफिजूल के मुद्दों पे लड़ाई हो रही है. मतलब other than tasks, of course, बाकी टाइम पे मुझे लग रहा है कि किसी के मतलब real as such मुद्दे नहीं है. तो आई एम होपिंग कि या तो सीनियर्स के निकलने के बाद उनको मौका मिले, वो कुछ कैरी करे, नहीं तो बिग बॉस को वाइल्ड कार्डर्स को अंदर भेजना ही पड़ेगा पूरा सीन में चेंज करने के लिए, सीन पलटने के लिए. सो आई हैव अ फीलिंग कि सीन जल्दी ही पलटेगा. एंड आल्सो हाउ मच यू मिस बिग बॉस हाउस? ओह, a lot. आज भी मैं जब बिग बॉस देखती हूँ, the one thing I miss the most is जो सुबह उठ के गाना बजता है, जो हम डांस करते थे. I really miss that. और जो भी आप देखते हो लड़ाई झगड़े, but we had a lot of fun. हमने बहुत इंजॉय किया था बिग बॉस घर में. एक्चुअली मैं वो मिस कर रही हूँ सीजन 14 में. हम इतना हंसी मजाक करते थे, गाना बजाना करते थे, लड़ाई झगड़े तो होते ही थे बात, मगर हम गेम्स खेलते थे, डमशराज खेलते थे, चाइनीज विस्पर्स खेलते थे. आई थिंक वो भी एक ऑडियंस देखना चाहती है, राइट? फन.
मतलब एक स्ट्रैटेजाइजिंग, टास्क, लड़ाई झगड़े, मुद्दे तो चलते रहते हैं, बट हमने बहुत एंजॉय किया था. वी मेड सम रियली गुड कनेक्शंस. मतलब बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे बिग बॉस के घर में. मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आई केम आउट विद सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. आई रियली मिस दैट. Yeah, of course I miss being, और Big Boss का घर is so beautiful, and this time in fact I'm jealous क्योंकि वहाँ पे मॉल है, मूवी थिएटर है, स्पा है. तो मतलब उस दिन मैंने निकी को देखा बैठे हुए मसाज चेयर पे, और हम खुद एक लॉकडाउन में है. मैं खुद स्पा नहीं गई हूँ बहुत समय से. इनफैक्ट आई थिंक साल के ऊपर होने आया है बिग बॉस में एंटर होने के बाद से मैं स्पा नहीं गई हूँ. तो मेरे लिए भी इट्स लाइक आई विश आई वाज इनसाइड ओनली फॉर द स्पा. So of course, I mean, I miss it. And one moment from your journey you want to relive? I think the moment where हमने दीपिका पादुकोण जी आई थी घर में, और हमने एक टास्क जीता था, और उनके साथ हम ओपन जीप में ड्राइव के लिए, और ये पहली बार हुआ था बिग बॉस की हिस्ट्री में द कंटेस्टेंट गॉट अ चांस टू गो आउट. अब बिग बॉस का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उससे बड़ा डर लगता है, बिकॉज वहां से आप बाहर गए तो वापस अंदर नहीं आ सकते. बट वो जॉय जो हमें था, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हम घर में रह चुके थे, मैं रह चुकी थी, और मौका मिल रहा था बाहर जाने का विदाउट द फियर कि बाप रे अंदर आने को मिलेगा या नहीं. मतलब वी वर नॉट एविक्टेड, वी हैड वन अ टास्क, और शाम का वक्त था, और दीपिका जी के साथ हम ड्राइव पे गए थे ओपन जीप में, और आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल मेमोरी. मतलब वो ड्राइव लेके जब हम घर के अंदर वापस आए, इतना वो फीलिंग ऑफ फ्रीडम, भले 15 मिनट का हमने वो एक्सपीरियंस किया था, बट दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. और एक बहुत, मतलब दैट मेमोरी विल स्टे विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And one learning from your journey? One learning, there is not one learning, there are a lot of learnings. बिग बॉस के घर में आप बहुत सीखते हो, आप अपने बारे में सीखते हो. क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में रह के हमारे लाइफ में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं. यू नो, वी हैव आवर कंफर्ट जोन. बिग बॉस आपको फोर्स करता है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी कैपेबिलिटीज पहचानने का. तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मुझ में इतनी रेजिलियंस है, इतना फिजिकल स्ट्रेंथ है, इतना मेंटल स्ट्रेंथ है. यू नो, मुझे ये बिल्कुल, मुझे लगता था आई एम रियली स्पॉइल्ड, और मुझे घर का खाना, मुझे खाना बनाना नहीं आता था. मैंने वहां जाके खाना बनाना सीखा. सो बेसिकली सर्वाइविंग इन अ crisis I learned, and it made me stronger as a person. So I think that was the biggest takeaway from the Big Boss house, you know, becoming more patient, becoming more resilient, you know, physically strong, mentally I've become stronger, patience level has gone up, or to come out of this is very encouraging, you know. And also रोटियां बनाने भी सीख ली थी घर के अंदर. गोल बिल्कुल गोल रोटी, और पूरी फूलती थी मेरी रोटियां. मतलब बहुत ज्यादा सीखा मैंने तो बिग बॉस के. कपड़े धोना सीखा, झाड़ू पोछा, बाथरूम नहीं धोया था मैंने जीवन में कभी भी. मैंने जितने बर्तन धोए हैं 3 महीने में, मैं आपको क्या बताऊं. अगर मुझे पैसे मिले होते ना, मैं मिलियनर होती इस वक्त. बर्तन धो के खत्म ही नहीं होते थे बर्तन. बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया. And Shefali, if given a chance इस सीजन में अगर आपको भेजा जाए, तो you will go as a guest, or maybe अगर रहने के लिए कुछ टाइम के लिए? I don't know. It really depends on my state of mind, और गेम के कौन से पॉइंट पे मुझे भेजा गया है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और क्या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी गेम को. You know, it's a very subjective question that I cannot answer right now. But purely for the fun of it, who would not like to go in the Big Boss house? Purely for the spa and the pool, and you know, ये इतना luxurious घर होता है ना, मगर ये सोने का पिंजरा है. You can really enjoy yourself with the amenities and everything, but you are in the पिंजरा at the end of it. अब मैं हूँ एक लॉकडाउन में. I'm not sure if I want to go back inside, you know, in such a strict lockdown. So I don't know. It's a question I cannot answer right now. But purely for the fun of it, why not?
एंड ऑल्सो आपने बोला कि काफी दोस्त बनाए हैं, तो किन किन के टच में हो आप? भाव के टच में हो? मैंने देखा वो रक्षाबंधन पे आए थे आपके हाँ, घर। भाव के तो आरती के टच में हूँ ऑन अ डेली बेसिस, विकास के टच में हूँ ऑन अ डेली बेसिस। मतलब बहुत खूबसूरत दोस्ती हुई है लोगों के साथ। भाव के साथ तो मतलब फैमिली ही बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है मुझको लेकर, और बहुत ही अच्छे इंसान है वो। आरती बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, सो वी ऑलमोस्ट टॉक ऑन अ डेली बेसिस। एंड सबसे ऑन एंड ऑफ बात हो जाती है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सो वी आर ऑल इन टच विद ईच अदर ऑलमोस्ट एवरी। कोई ऐसा कंटेस्टेंट है गलती से भी अगर आप लोग टकरा गए कहीं, तो यू विल सिंपली जस्ट इग्नोर? नो, आई डोंट थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं दिल में मलाल नहीं रखती हूँ किसी के लिए, बिकॉज आई थिंक आप मलाल रखोगे दिल में तो यू विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल, तो मुझे जो भी मिलेगा मैं प्यार से ही मिलूंगी। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है, बिकॉज मैं मुझ में ये मैच्योरिटी है ये बात समझ की कि हम सारे लोग एक गेम में थे, और जो भी जिस किसी ने भी जो भी किया वो गेम जीतने के लिए किया, वो कम्पिटिटिव स्पिरिट था। But Big Boss's house is very different from the real world. In the real world, we can be cordial with each other a lot more. To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com. We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums, Addiction at its best. Ashima Chavda, India Forums, Mumbai.